नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। प्रयागराज में जावेद अहमद के घर बुलडोजर क्या चला, मामले को लेकर अब सियासी पारा गर्माता जा रहा है। राजनीतिक दलों के निशाने पर योगी सरकार है, तो दूसरी तरफ वकीलों के एक समूह ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जस्टिस समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर कहा कि ये यूपी में लोगों के संवैधानिक अधिकार से लोगों को वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कड़ा रुख अपना रही है। हाल ही में भड़की हिंसा के बाद यूपी में जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में रविवार को शहर में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया। यूपी सरकार की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई पर अब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और मांग की है कि कोर्ट यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे। और इसको लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में। आइए सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपको करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे दिलीप यशवर्धन जी, सामाजिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? धन्यवाद जी सुनीता जी। जी, और साथ ही जुड़ेंगे अमरीश तिवारी जी, एडवोकेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं नमस्कार। जी, नमस्कार। और साथ ही जुड़ेंगे नरूल हुदा जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। सर, बहुत स्वागत है आपका हुदा जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं कतील शेख जी, स्टेट हेड हैं। और चलिए, स्वागत के साथ मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ, सामाजिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, सबसे पहले जिस तरीके की हिंसा और हिंसा के बाद जो कार्रवाई हो रही है, अब उसको लेकर अलग अलग रुख आ रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अगर हिंसा भड़कती है तो सरकारें क्या करें, किस तरीके से हिंसा को कंट्रोल करें। अब उसको लेकर ये तमाम जो चीफ जस्टिस की तरफ से सीजीआई को लेटर लिखा गया है, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं सामाजिक परिदृश्य में? सुनीता जी, सबसे पहले तो ये जाने की सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और नागरिकों को सुरक्षा दे, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सेफ रहनी चाहिए। अब उस पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान करता है, शांति भंग करता है, लोगों के जान माल का नुकसान करता है और वो भी सुनियोजित तरीके से करता है, तो उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार को यह अधिकार भी है कि उसको रोकने के लिए वो जिस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है वो करे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो ये मास्टरमाइंड जावेद है, इनका जो घर जमींदोज कर दिया गया, या जो बुलडोजर की कार्यवाही है, बुलडोजर की कार्यवाही को मैं बहुत हद तक लीगल नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप किसी के खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल करेंगे, कोई भी इल्जाम लगाएंगे, तो उसको सुनवाई का एक मौका देंगे। नेचुरल जस्टिस नाम की चीज है हमारे देश में, जिसकी कानून में बड़ी महत्वता है। तो अगर किसी का घर इलीगल पाया भी जाता है या वो किसी दंगे में मास्टरमाइंड पाया भी जाता है, तो हमारे आईपीसी और सीपीसी में और सीआरपीसी में कैसे कार्यवाहियां होंगी ये दी गई है। कानून की एक प्रक्रिया होती है, उस कानून की प्रक्रिया का अगर उल्लंघन करके या उसको बाईपास करके सरकार के द्वारा कोई इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, तो वो इमीडिएट एक्शन अगर पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए है या गवर्नमेंट रेवेन्यू के सेफगार्ड के लिए है या पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वहां तक, उस हद तक तो सरकार की कार्यवाही जायज है, जरूरी है, सरकार को करनी चाहिए। और जो लोग इन तरीके की कॉन्स्पिरेसी में पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, की जानी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन जो इमीडिएट तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, इस बुलडोजर को अगर आप सामाजिक दृष्टि से या कानून की दृष्टि से देखेंगे तो इसको बहुत जस्टिफाइड नहीं कहा जाता। चलिए, कानून के परिदृश्य से ही समझ लेते हैं। हमारे साथ अमरीश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। अमरीश जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जब पुलिस के सामने कोई हथियार नहीं होते हैं, तब वो पत्थरबाजी की जाती है, तब कहीं ना कहीं रोकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे पुलिस को अपनाने पड़ते हैं, किस तरीके से लोगों को भी जो है बचाया जा सके और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सबक भी सिखाया जा सके। लेकिन बुलडोजर बाबा जो नाम अब यूपी में अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ जी का पड़ चुका है, हालांकि इसको लेते हुए अगर ये देखा जाए चुनावी परिदृश्य में काफी फायदा भी उनको हुआ, लेकिन कानूनी परिदृश्य में कहीं ना कहीं अब उंगलियां उठ रही हैं। क्या कहेंगे एज ए एडवोकेट आप इस कार्रवाई को लेकर? वीडियो का रिसीव नहीं हो रहा है जी। अमरीश तिवारी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है सर?
आ रही है आपकी आवाज? तो आ रही है मेरे पास। जी जी अमरीश जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक, जी बोले। अच्छा, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट का जी जी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। चीज, हाँ आवाज के देखिए, मैं आपके प्रश्न को सबसे पहले दो भागों में विभाजित करूंगा। जी। पहला भाग है कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं 306 लोगों की उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और जो लाठी पीटा गया है, जो लाठियां चलाई गई हैं, लाठियां बांधी गई हैं, पहला तो वो, और दूसरा जो घरों को गिराया गया है, घरों पे बुलडोजर चलाया गया है वो। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, पहले भाग की बात करूं कि पुलिस की कार्रवाई जायज है या नहीं, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। पहला है मधु लिमय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा है बिमल गुरुन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और तीसरा है अनीता ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के सारांश रूप में मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, अंग्रेजी में है लेकिन वो आराम से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, पहले मैं हाँ ये आपका वीडियो भी अब कनेक्ट हो गया मैडम? जी सर, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट, एंड आई एम रिपीटिंग, demonstrations which create public disturbances or operate as nuisances or create or manifestly threaten some tangible public or private property। ध्यान रखिए मैडम जी, tangible public और private property यानी स्थूल रूपी प्रॉपर्टी जो पब्लिक की है, जैसे बस, जैसे दुकान, जैसे स्ट्रीट वेंडर की शॉप, जैसे लोगों की प्रॉपर्टी, ठीक है। They are not to be covered by the protection of Article 19(1)(a। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा इस चीज को कोई भी संरक्षण की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। एक मुश्त इन 3 जजमेंट के थ्रू मैं कोट कर रहा हूं, और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 19(1)(a and b give constitutional right to all citizens of freedom of speech and expression which includes carrying out public demonstration also। but इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, public demonstration which become violent and damage the public and private properties and harm the lives of people, it goes beyond the fundamental rights guaranteed under Article 19(1) and therefore it becomes an offense punishable under the law। मतलब आखिरी वाले अनीता ठाकुर जो 2018 का जजमेंट है, अनीता ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मुद्दा यही था कि पत्थर हुए और आर्मी को लगाया गया, सीआरपीएफ को लगाया गया और वहां की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को लगाया गया। उसमें फिर इसी तरह से जो एक पर्टिकुलर विचारधारा है उसके लोग गए, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और बोला गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज किया, बोला ये बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, ये एकदम सही हो रहा है। और इसमें तो ये तक कह दिया कि अगर वो वायलेंट हुए तो इट बिकम्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ। तो इसका मतलब जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो एकदम सही है। हालांकि बुलडोजर पे अगर हम आए तो उस पे एक नोटिस पीरियड होता है 5 से 15 दिन का, अलग अलग एक्ट के अंडर में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। तो जो इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट होगा जो इलाहाबाद पे लगेगा, उसमें जो नोटिस पीरियड था उसका पालन सरकार को करना चाहिए था, ये मैं हिदायत देता हूँ। लेकिन ये पूरी तरह से किया ही नहीं जा सकता, इसमें कोई हम संशय न रखें, ये किया भी जा सकता है। अब आप समझिए सुनीता जी, अगर जिनका घर गिराया गया जावेद साहब का, मान लीजिए कि वो एक अड्डे की तरह यूज हो रहा हो, मान लीजिए वहां पे कुछ ऐसी सामान पाए गए हों जो कि और अराजकता को फैलाएं और अराजकता को एडवांस करें, गन्स पाए गए होते, ठीक है, उस केस में ये बहुत ही परफेक्टली लीगल होगा और ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको फिर छूने की कोई दरकार नहीं करेगा। ये मैं पहले से बता दूं कि दूसरे केस में थोड़ा सरकार को नोटिस दे देनी चाहिए थी, बस इतना एक हिदायत है। बाकी पहले केस में पुलिस ने जो भी किया, गिरफ्तारियां की, लाठियां भांजी, लोगों को नियम अनुसार जीने के लिए जो भी कंपेलिंग एक्ट लिए, जो भी कोई पुलिस एक्शन लिया, वो एकदम परफेक्टली जस्टिफाइड है और कानून सम्मत है। बिल्कुल। तो पत्थरबाज अगर पत्थर
आए तो उन पर कोई कानून नहीं लेकर अगर सरकार अगर रोकने के प्रयास करे और पत्थरबाजों को कहीं ना कहीं अब डर का माहौल जो निर्मित हुआ है अगर उस पर कोई एक्शन ले तो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। एडवोकेट अमरीश तिवारी जी ने पूरा हमारे सामने बहुत अच्छे से उसको एलिब्रेट किया और कहीं ना कहीं पूरा एक एक करके जो परिदृश्य बताए हैं, जम्मू कश्मीर का भी जो बताया बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कतील शेख जी हमारे साथ जुड़े स्टेट हेड हैं। कतील जी क्या कहेंगे जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं उसको अब कहा जा रहा है कि पक्षपात जो है वो उसके पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, एक किसी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर अब ओवैसी का बयान जो सामने आया, उनका कहना है कि अदालतों में तो ताला लग जाना चाहिए, जज को कह देना चाहिए कि वो कोर्ट ना आए, सरकार स्वयं फैसला ले ले, बुलडोजर चला दिए जाएं, जिसका घर चिन्हित तो वहां बुलडोजर लेकर पहुंच जाए। लेकिन जनता अगर इस तरीके से पत्थरबाजी करती नजर आए, जो हमने 10 जून का परिदृश्य देखा, जुमे की नमाज के बाद जो दृश्य आया, कानपुर पुलिस लगातार मशक्कत करती नजर आई, दोपहर से लेकर शाम तक का वक्त हो गया, लेकिन जब एक्शन हुआ तो एक्शन पर रिएक्शन इस तरीके से आ रहा है। देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है ये कोई छोटी कार्रवाई या किसी तरीके की ऐसे छोटे से आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है जी। उसके तथ्य और उसमें तमाम अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पूरे तथ्य रखे जाते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। शासन प्रशासन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ये संज्ञान में लाया जाता है कि ऐसे ऐसे तथ्य यहाँ पर से मिले हैं या ये उस चीज में इतने एविडेंस दोषी है, इतने एविडेंस मिले कि ये दोषी करार है। इस तरीके की सारी चीजें मिलाने के बाद इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है किसी का घर। अब देखिए, जैसे विकास दुबे ने गोली चलाई तो विकास दुबे के साथ भी पूरी वैसे ही कार्रवाई हुई जैसे कि आज एक मुस्लिम पक्ष के साथ जो है जो भी पत्थर चला रहे हैं, जो भी उपद्रव कर रहे हैं, उनके साथ हो रही है। तो एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता कि एक पक्ष के साथ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई दोनों पक्षों के साथ हो रही है, लगातार हो रही है। अगर आप देख लीजिए, किसी अब्दुल के ऊपर हो रही है तो किसी श्याम के ऊपर भी हो रही है। आप उठा के पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, जो भी अपराधी है, या तो इनकाउंटर हुआ है, या तो वो मुठभेड़ में मारे गए, या तो उनके घर गिराए गए। किसी मुस्लिम पक्ष का आज एक घर गिराने पर इतनी बड़ी राजनीति जो हो रही है, उसके पीछे जाकर लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या मामला था, क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, किस तरीके का वहां से संचालन हो रहा था, क्या लगा हुआ था, क्या नहीं था, इसमें जाने की आवश्यकता है। और अगर कार्रवाई शासन सत्ता के लोग करते हैं या सरकार में जो IAS अधिकारी तमाम लोग बैठे होते हैं, तो वो एविडेंसों के आधार पर, क्योंकि कल को सरकार जब हटती है तो इन अधिकारियों को कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाता है। तो ऐसा कभी भी कोई IAS या कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा कि बाद में उसको इस चीज का भुगदंड भुगतना पड़े। आप देख लीजिए, कितने IAS, कितने PCS जेल में है, सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से कि गलत तरीके से उन्होंने सरकार के दबाव में आकर काम किया। बाद में जब उसकी जांच हुई, जब उस चीज में वो दोषी पाए गए, तो सजा हुई उन लोगों को, आजीवन कारावास है। कितने लोगों को बहुत सालों से जेल में बंद है, कितने IPS IAS जेल में बंद है, सिर्फ इन्हीं कारणों से कि सरकार के कहने पर उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग करके कार्य किया। मगर ये अगर कार्रवाई हो रही है तो इसके पीछे भी जाने की आवश्यकता है कि क्या मामला ऐसा आ गया, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी आफत है कि एक ही आदमी का घर गिराया गया। उसमें क्या है, कुछ चीजें शासन के लोग और सरकार के लोग नहीं ओपन करते हैं, या हो सकता है उनकी जांच कमेटी अभी जांच कर रही हो, वो तथ्य रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी इसमें पूर्व चीफ जस्टिस, तमाम पूर्व जजों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ऑथेंटिक जवाब होगा, अगर सरकार के पास जवाब होगा तो वो जवाब देगी। इसमें हमको, पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर आपस में भिड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार की कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए, सरकार स्वयं तमाम निर्णय ले रही है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया है
तो कानून का रक्षक जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो एक्शन लेकर सिर्फ केस दर्ज कर सकती है। हालांकि जो वीडियोग्राफी हुई उसके आधार पर नोटिस चस्पा किया गया, उनके बैनर पोस्टर निकाले गए, लेकिन बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर ही तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ नरूल हुदा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। नरूल जी, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? जब पत्थरबाजी, एक छोटा बच्चा अपने हाथ पर पत्थर लेके निकलता है, एक युवा अपने हाथ में पत्थर लेके निकलता है, और पत्थर इस भावना से, हिंसा की भावना से, जब नमाज पढ़कर आप इबादत करके निकलते हैं और उसके बाद जब हिंसा होती है, पुलिस अगर उस पत्थरबाज पर कोई एक्शन लेती है, तो फिर उसके बाद कार्रवाई को लेकर ये डर क्यों? अगर जावेद पंप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, तो फिर इतनी बगावत क्यों हो रही है? जब पहले पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड ये सब कुछ हथकंडे अपनाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ये तमाम चीजें हालांकि कोर्ट के अधीन है मामला, लेकिन तब बवाल नहीं होता। लेकिन जब एक्शन सरकार लेती है, तब ये तमाम चीजें निकल कर आती। क्या कहेंगे हुदा जी? पहली बात तो ये है जी कि जो पत्थरबाज आप कह रही हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है जी। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कानून को ताक पे रख करके, सारी कानून की धज्जियां उड़ा करके, क्या वो मुख्यमंत्री उनको उत्तर प्रदेश का बनाया गया है या हाई कोर्ट का जज बनाया गया है? जी, पत्थर हाथ में लेना कानून का पहले उल्लंघन में हमारे आता है सर सवालों कि का नहीं आता जवाब है? दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको एज ए जज बनाया गया है कि मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तर प्रदेश का? जी सर, आप भी जजमेंट कर रहे हैं। अगर पत्थर हाथ में लेकर कोई सर फोड़ता है, हम अगर नहीं कर रहे उपद्रव हैं, करता है, माननीय हिंसा योगी जी करता कर है, रहे तो वो जस्टिस योगी की जी- श्रेणी में नहीं आता है सर, योगी कानून जी का उल्लंघन नहीं मुख्यमंत्री होता हैं, है। जज नहीं है। जी, वो ये अदालत तय करेगी कि कौन मुलजिम है और कौन मुजरिम है। जी। योगी जी नहीं तय करेंगे। और बुलडोजर जो चल रहा है ये सीधे सीधे इलीगल है। ये कानून को ताक पे रख करके जिस तरीके से सर कानून ये की आपने धज्जियां कैसे उड़ाई डिसाइड जा कर रही लिया कि ये मुसलमानों इलीगल है? को, इलीगल तरीके से अगर काम किया तो धमकाया वो जा कोर्ट रहा है एक देखेगी। तरीके से मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक तरीके से ये आप ये बता रहे हैं बुलडोजर चला करके कि मतलब आप तानाशाह चरम सीमा पे है जी, और एक मतलब साथ हजारों की संख्या में जब लोग निकलते हैं, पूरा भीड़ तंत्र निकलता है हाथों में पत्थर लेके, तो वो कानून का उल्लंघन नहीं होता है। जी, और नहीं बाबा के बुलडोजर से कोई डरने वाला है। जी, मतलब आप समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो कि कानपुर की सड़कों पर निकले और हिंसा कर करें? रहा हूँ, ये अदालत तय करेगी, ये न आप तय करेंगी न योगी जी तय करेंगे। जी सर, फिर आप भी तय नहीं कर सकते हुदा जी, आप भी तय नहीं कर सकते जो गलत कर रहा है उसके ऊपर इनका काम, पुलिस का काम है FIR दर्ज करना। जी, ये अदालत का काम है कि वो तय करेगा कि कौन उसमें मुलजिम है, कौन मुजरिम है। और दूसरी ये स्वाभाविक सी बात है कि ये बताइए कि उर्दी का भाव पूछे बनौरी छप फेरी देहात में एक कहावत कही जाती है, अपराध अगर आपके पिताजी करेंगे तो क्या जी जी मकान जी, आपका चलिए जाएगा? हमारे साथ एडवोकेट अमरीश तिवारी जी वो स्पष्ट कर पाएंगे। तिवारी जी क्या कहेंगे? हुदा जी की बात पे अपना पक्ष रखें। जी, क्या संविधान में कोई इसकी जगह है? साहब को मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ आपके थ्रू सुनीता जी, आपके माध्यम से, कि अगर कानून का इतना ही सहारा नूरुल जी को लेना है तो मैं एक आम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन भाजपा का कोई नेता नहीं हूँ, ये नूरुल जी समझ जाए। मैं भाजपा का समर्थक भले ही मैंने वोट किया है, लेकिन मैं एक आम नागरिक के तरीके से बोलूँ अगर इनको प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कहा गया, मोहम्मद साहब के ऊपर कहा गई बात बुरी लगी, ठीक है, तो ये कोर्ट भी जा सकते हैं अगर इनको न्यायप्रियता इतनी पसंद है। तो सुनीता जी बताइए मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अगर बिल्कुल आप पहले ही दरवाजा अगर साहब के हिसाब से सब कुछ कोर्ट कचहरी के हिसाब से होगा तो वो कोर्ट कचहरी सीधे चले जाते हैं। बोलते कि इनको फांसी दीजिए, नरूल हुदा जी, लेकिन इनको सजा दीजिए, इनको कानून के हिसाब से बिहाइंड द बार इनको जेल में भेजिए। इस तरह की बात करनी चाहिए ना। जो प्रोटेस्ट करने पे आ रहे हैं और पत्थर चला रहे हैं उन पे सरकार थोड़ा सा स्टेप तो लेगी ताकि शांति बहाल रहे। अशांति में आपका परिवार भी तो नहीं रहना चाहेगा नूरुल जी। जी, लेकिन इस देश की जंगे आजादी में किसी भाजपाई का कोई योगदान नहीं है। आप लोगों ने काला पानी से माफीनामा लिखा करते थे नूरुल जी, मैं कोई लेकिन हमारे जी, कतिल जी, इस देश के लिए उत्तर प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई भाजपाई हमारे लोगों ने खून बहाया है। मैं कोई भाजपाई नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं, मैं आम नागरिक हूं, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। जी जी, कतिल जी बोलें। कि जिस समय मस्जिद से निकलकर लोग प्रयागराज में दौड़ रहे थे
सारा चैनल, सारी मीडिया, सारा सोशल मीडिया देख रहा था कि किसने क्या किया है। इसका अधिकार आपको नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर सड़क पर दौड़कर पत्थरबाजी। एक मिनट कानून वही है जो उसकी सजा समर्थन कर रहे हैं आप पत्थरबाजों का? नहीं, बिल्कुल उसकी सजा आप नहीं तय करेंगे, मीडिया के लोग उसकी सजा आप नहीं तय करेंगे। जिसको चाहते हैं जी, और बिल्कुल जब मीडिया सच कहते हैं तो मीडिया पर उंगली उठाने लग जाते हैं। नूरुल हुदा, आप उसकी सजा नहीं तय करेंगे। नहीं तो सजा योगी जी भी तय करेंगे, ये अदालत तय करेगी। तो मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से जुमे की नमाज पढ़ के लोग घर जाते हैं, ये देश मेरी बात और सुनिए। प्रदेश जो है कानून अरे मेरी बात सुनो नूरुल हुदा जी, से चलेगा। मेरी बात सुनो। संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? बहुत अच्छी बात हुदा जी आपने की है। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र तो किया आपने, संविधान का जिक्र तो किया, लेकिन जब बच्चे हाथ में पत्थर लेके निकलते तब संविधान कहाँ चला जाता है सर? तब संविधान आप भूल जाते हैं। अगर घर गिलवाते हैं तो उसकी सजा कोर्ट देगी। आप इसका चलाते हैं तो आपको कौन सजा देगा? शासन प्रशासन देगा। तो आप जाइए कोर्ट। का घर क्यों नहीं गिरा? आप कोर्ट जाइए, किसानों को कुचल दे जी, उसका घर नहीं गिरेगा। और वो मुसलमान आप उपद्रव नहीं करेंगे, आप उपद्रव नहीं करेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा मैं इधर, अगर आज आपको घर गिरा हुआ दिख रहा है जावेद जी का, तो कुछ महीने पहले ही चले जाइए। अरे मेरी बात तो सुनिए, विकास दुबे जी का भी घर गिरा कि नहीं गिरा? विकास दुबे जी मारा गया कि मारा गया? यहाँ पर कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया है, तो आपने देखा होगा गैंगस्टर विकास दुबे के साथ भी वही शुरू हुआ था, तब आप सामने नहीं निकले थे। अगर जावेद पंप के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो आपको ये तमाम चीजें खटकने लगी। जब पत्थरबाजी करते हुए कानपुर की सड़कों पर लोग निकले थे तब दीजिए ना, कानून है उसके लिए। जी, तो पहले कानून का उल्लंघन आप करें, उसके बाद जब कानपुर में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, सुनिए मेरी बात, कानपुर में जिस तरीके से रोड पे वो ईटा चलाया गया, तुरंत कानून सजा देगा कि शासन प्रशासन का काम है रोकना। ये धांधली तो नहीं चलेगी इस देश के। शासन का काम है रोकना, कानून नहीं जाएगा आपको तुरंत रोकने। जांच करना और सजा तय करना ये अदालत का काम है, माननीय मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये तो ठीक है, ऐसे ही पत्थर चलाते रहिए और ऐसे ही भाई शासन का डंडा झेलते रहिए। क्या करना है हमको? दंगा तो आप कानून हाथ में ले आती है साहब। नूरुल जी, मुझे कानून हाथ में ले एक चीज का जवाब दीजिए कि विकास दुबे जी क्या थे? वो हिंदू ही थे ना, लेकिन गलत कृत्य किए तो उनको सजा मिली। बात ये है सीधी, कृत्य गलत करेंगे तो सजा मिलेगी। पॉइंट अगर देखा जाए तो उनके पुलिस का काम नहीं था मारना। उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। उनकी माँ बच्चे रोड पर आ गए, अदालत तय करेगी जनाब, ये अदालत तय करेगी कि किसको मौत की सजा देना है, किसको चौराहे पे खड़ा करके। मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। ये केवल मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। पे जो गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है, नूरुल हुदा जी, ये केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये बोल रहा हूँ। पुलिस के एक्शन को आप गुंडागर्दी कहते हैं। सर ये किस चश्मे से देख रहे हैं? सर ये किन चश्मों से आप देख रहे हैं? जब पत्थरबाजी होती है, सर फूटते हैं पुलिस वालों के, आम राहगीरों के सर फूटते हैं, वो आपको गुंडागर्दी नहीं लगती? पुलिस देगी जी, ये किस पार्टी से है? अदालत देगी। सर सिर्फ एक सवाल है आपसे, आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से हैं, आपको पूरा देश सुन रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, कैसा पक्ष रख रहे हैं? अगर पत्थरबाजी होती है तो वो गुंडागर्दी नहीं कहलाती, दंगा नहीं कहलाती। कर रहा हूँ, मैं एक वकील भी हूँ। जी, अरे सुनिए, आप वकील नहीं है जाता, मुझे जहाँ तक लगता है। अरे आपको लगता है ना, आप लोगों को तो कुछ नहीं लगता है। आप अगर सत्यता देखें तो इलाहाबाद, चलिए हमारे साथ यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। यशवर्धन जी क्या कहेंगे? लेकिन आप इस समय अराजकता के वकील हैं। क्या कहेंगे
चाहेंगे जिस तरीके का सामाजिक परिदृश्य, अगर पत्थरबाजी होती है, पुलिस पर पत्थर चलाए जाए, आम राहगीरों पर पत्थर चलाए जाए, भीड़ तंत्र पूरा निकल जाए, तो वो गुंडागर्दी नहीं कहलाती। अदालत तय करे, उनको बिल्कुल अदालत तय करेगी सर, अदालत तय करेगी, लेकिन ये हक किसने दिया कि आप पत्थरों को हाथ में लेके निकल जाए, हथियारों को हाथ में लेके निकल जाए? ये हक किसने दिया? तो उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून है, कानून का जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल राजनीति चमकाने के लिए आप बात कर रहे हैं, समाज से आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे आप ही समाज में पत्थर चलाया जा रहा है, दंगा चला रहा है, ये कहाँ का कानून है? 7 सालों में आप देश की जो जीडीपी है उससे आप बहस करा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के आपको कौन कानून आप लोग बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सिर्फ 2 समुदाय को आपस में लड़ाने की जो बात करते हैं, आप बढ़ के सामाजिक और देशभक्त हुए हैं। देश के गद्दारों से लेंगे। आप कानून न समझाइए हमें, आप बताइए कानून के जानकार हैं। जिन लोगों ने इलाहाबाद में और जिन लोगों ने किया, क्या वो आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर वक्त की कमी है, इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। हालांकि ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से अगर पत्थरबाज हाथों में पत्थर लेके निकलते हैं तो कहीं कानून का उल्लंघन अगर वो कर रहे हैं तो कानून के दायरे में वो भी आते हैं। जी नूरुल हुदा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीश तिवारी जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े, सामाजिक विश्लेषक, और कतील शेख जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके की एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग पत्थरों को लेकर निकलते हैं हाथों में, और ये कहा जाता है कि हम अगर हमारे इबादत के किसी भी हमारे जो भगवान है, हमारे जो अल्लाह है, हमारे जो पैगंबर हैं, अगर उनके विषय में अपशब्द कहे जाएंगे तो हम हाथों में पत्थर लेके निकलेंगे। लेकिन आप ये भी भूल जाते हैं कि अगर आप इबादत गाह से निकलते हैं, आप मंदिर से निकलते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, तो आपको वो सीख दी जाती है कि आप जिस तरीके से बाहर निकले हैं, इबादत की भावना से निकले, हाथों में पत्थर लेकर अगर आप निकलेंगे तो सवाल उठने लाजमी है। और पत्थर अगर पुलिस पर चलेंगे, राहगीरों पर चलेंगे, तो कार्रवाई भी होगी। हालांकि जिस तरीके से अब बुलडोजर चला है, जावेद पंप जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस तमाम घटना का, जो कि 10 जून को कानपुर की सड़कों में हुई, लेकिन अब सियासी हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो विपक्षियों का हंगामा कि आखिर सरकार ऐसे एक्शन क्यों ले रही है, अदालत क्या करेगी। सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।